तो देखो इस क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है नेम ऑल द एंगल्स। बेसिकली यहाँ बोला हुआ है नेम ऑल द एंगल्स, जितने भी हैं सारे एंगल्स का नाम बताना है हमें। तो मुझे 3 एंगल नज़र आ रहे हैं, एक तो ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। तो जो एंगल 1 है, मैं यहाँ पे आंसर लिखना शुरू कर रहा हूँ इसका, ठीक है। तो जो एंगल 1 है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? उसको मैं लिख सकता हूँ क्यू पी आर। कैसे लिख सकता हूँ? एंगल क्यू पी आर। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर जैसे एंगल यहाँ पे है तो आपको यहाँ से बोलना शुरू करना है फर्स्ट, फिर सेकंड पे इसका नाम लेना है, फिर थर्ड पे इसका नाम लेना है। जहाँ पे एंगल है ना उसको बीच में रखना है। कहाँ रखना है? बीच में। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि एंगल 2 का क्या नाम है? एंगल 2 तो ये है, एंगल 2 तो ये है, इस एंगल का क्या नाम है? सोचो। अब इससे शुरुआत तो कर नहीं सकते हम, क्योंकि जहाँ पे एंगल होता है उसको हमें बीच में रखना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे इसको पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, ऐसे बोलेंगे इसको हम। अब एंगल 3 का क्या नाम है? अब आप खुद से पॉज करके बताओ जल्दी से। अब देखो एंगल 3 यहाँ पर है, तो हम यहाँ से तो शुरुआत करेंगे नहीं, या तो शुरुआत यहाँ से करेंगे या तो यहाँ से करेंगे। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं हम, क्यू आर पी, एंगल क्यू आर पी। तो ये हुए इन तीनों एंगल्स के नाम। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है? नेम ऑल द एंगल्स, ठीक है। 2 एंगल्स हैं, इसको 1 इसको 2, ठीक है। एंगल मतलब जहाँ पे 2 आर्म्स जुड़ रही हूँ। तो मेरे को एक एंगल तो ये नज़र आ रहा है और एक एंगल ये वाला नज़र आ रहा है। मुझे भी ये 2 एंगल नज़र आ रहे हैं, तो इसका आंसर लिखते हैं, ठीक है। आंसर एक एंगल 1 है, जो एंगल 1 है उसका क्या नाम है? तो मैंने बताया था कभी भी एंगल अगर आपको बताना हो, जैसे ये एंगल है तो पहले इसका नाम लो, फिर इसका नाम लो, फिर इसका नाम लो। जहाँ पे एंगल है ना उसको बीच में, उसका नाम बीच में लेना, ठीक है। तो जैसे यहाँ से शुरू करना, बीच में इसका नाम लेना, फिर थर्ड पे इसका नाम, या फिर शुरू अगर यहाँ से कर रहे हो तो पहले इसका, बीच में इसका, थर्ड पे इसका, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, इस एंगल 1 का क्या नाम है? पी क्यू आर। क्या नाम है? एंगल पी क्यू आर। इस सिंबल का मतलब होता है ये एक एंगल है, ठीक है। और पी क्यू आर को मैं ऐसे भी तो लिख सकता, देखो मैंने यहाँ से शुरुआत करी, पी क्यू आर, मैं यहाँ से शुरुआत करी, लेकिन मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, आर क्यू पी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, आर आर क्यू पी। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। ध्यान से सोचो, क्यू यहाँ पे भी बीच में ही है, क्यू यहाँ पे भी बीच में ही है, यहाँ पे पी और आर है, यहाँ पे आर और पी है। तो बेसिकली इस एंगल को, अगर कोई एंगल ऐसा लिखा है एंगल ए बी सी, तो मैं उसको एंगल सी बी ए लिख सकता हूँ। ये दोनों एक ही बात है। बीच वाला पार्ट बीच में रहना चाहिए, जो पीछे वाला पार्ट है वो आगे, और आगे वाला पार्ट पीछे जा सकता है। बेसिकली इसकी और इसकी जगह बदल भी दोगे तो भी एंगल बदलेगा नहीं, है ना। तो मैं अब एक ही एंगल लिखूंगा, बार बार एक ही के 2 नाम नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। तो इस एंगल 2 का नाम बताओ मेरे को। एंगल 2 का क्या नाम है? इस एंगल 2 का शुरुआत कहाँ से करें? यहाँ से करें, एस आर क्यू। क्या नाम है इसका? एस आर क्यू। तो इसमें 2 एंगल थे, इन दोनों का ही नाम हमने बता दिया। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कोई भी एंगल है ऐसे, तो आपको शुरुआत कोने से करनी है, और जहाँ पे एंगल है उसको बीच में डालना है, और जहाँ पे एंगल ख़त्म हुआ उसको तीसरे नंबर पे लिखना, ठीक है। इसकी हम और प्रैक्टिस करते हैं अभी, तब आपको थोड़ी अच्छे से डाइजेस्ट होगी ये बात, ठीक है। अगर आपको समझ आ गया है तो पॉज करके इसमें सारे एंगल्स के नाम साइड में लिखो, ठीक है। मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ पे मैं आंसर लिखता हूँ, आप अपनी 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 कॉपी में ऑफकोर्स नीचे लिखोगे, मेरे पे जगह है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो जो एंगल 1 है उसका क्या नाम है? ये दिख रहा है मुझे एंगल 1। कौन सा दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है मुझे एंगल 1, आपको भी दिख रहा होगा। इस एंगल 1 का हमें नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? हाँ, मैंने बताया था कि शुरुआत यहाँ से मत करना कभी भी, या तो शुरुआत यहाँ से करो या तो शुरुआत यहाँ से करो। बताओ कहाँ से करें? पी से करते हैं शुरुआत, है ना। पी एम एन, तो इसका क्या नाम बना? एंगल पी एम एन। पेन का रंग बदल लेते हैं। एंगल नंबर 2 बताओ कौन है? ये एंगल 2 है। तो मैंने बताया था अगर एंगल 2 यहाँ पे है तो इसकी शुरुआत हमें यहाँ से ना करके यहाँ से करनी पड़ेगी या यहाँ से करनी पड़ेगी। तो एंगल 2 का क्या नाम है? इस एंगल 2 का नाम है एम एन ओ। क्या नाम है? एंगल एम एन ओ। तो ये है एंगल 2 का नाम। अब एंगल 3 का भी नाम देख लेते हैं एक बारी, है ना। ये है एंगल 3, ये दिख रहा है मेरे को।
तो अगर यहाँ पे एंगल है तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, यहाँ ऊपर से शुरुआत कर लेते चलो, ओ पी एम, क्या नाम है एंगल 3 का, एंगल ओ पी एम, ठीक है। अब एक बार एंगल 4 का नाम हम पॉज करें, खुद से लिखेंगे जल्दी से, ठीक है। अच्छा, जिसने भी ऐसा लिखा होगा, किसी ने अगर ऐसा लिख दिया होगा इसको, एंगल एन एम पी लिख दिया होगा, बेसिकली एन को आगे रख दिया और पी को पीछे रख दिया, तो भी आपका आंसर सही है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओ एन एम, ऐसे भी लिख सकते हो, ओ को आगे एम को पीछे, बीच वाला अक्षर लेकिन बीच में रहना चाहिए, एम को आगे पी को इधर ओ को इधर, तो भी एक ही बात है, ये सारे एंगल्स एक ही बात है ना। आप चाहे तो कॉपी में साइड में लिख लेना दोनों नाम इसके। इसके भी दो नाम है, एक तो एन ओ पी, एक पी ओ एन, एक ही तो नाम है दोनों, है ना। तो क्या नाम है, पी ओ एन या फिर एंगल एन ओ पी। तो मैं दो दो नाम ना लिख के मैं एक ही नाम लिखूंगा, आप जितने भी क्वेश्चन करूंगा ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक एंगल को आप दो तरीके से लिख सकते हो। तो इस वाले क्वेश्चन में भी हमें सेम ही काम करना है, सारे एंगल्स का नाम लिखते हैं, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले तो आप पॉज करके सारे ही क्वेश्चन खुद से किया करो जो अगर आपसे आ रहे हो। तो क्वेश्चन एक एंगल नंबर 1 का नाम देखते हैं। एंगल नंबर 1 ये वाला है ना। तो ये यहाँ से शुरू है, एस आर टी, क्या नाम है इसका, एंगल एस आर टी। एंगल नंबर 2 को देखते हैं। एंगल नंबर 2 ये वाला है ना, देखो ये वाला है ना एंगल नंबर 2। ये कहाँ से शुरू है, यहाँ से थोड़ी शुरू करेंगे कभी भी हम, आर एस टी, क्या नाम है इसका, आर एस टी। अब ये है हमारा एंगल नंबर 3, इसका क्या नाम है ज़रा मुझे बताना। यहाँ शुरू करते हैं, एस टी आर, कभी भी यहाँ से मैं शुरू कर देना, एंगल नंबर 3 का नाम बताना और यहीं से शुरू कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको शुरू करना है, आगे से शुरू करो या तो यहाँ से शुरू करो, एस टी आर, क्या बना, एंगल नंबर 3 का क्या नाम बना, एस टी आर। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा तो एक बार रिवाइंड कर लो, एक बार नहीं समझ आ रहा तो एक बार सुनो ध्यान से कि पहले इसका नाम बताना, दूसरे पे इसका, तीसरे पे इसका नाम बताना हमेशा, या पहले इसका बता रहे हो तो दूसरे पे तो इसका हमेशा रहना ही चाहिए और तीसरे पे इसका बताना। कैसे भी बता सकते हो, जो बीच वाला है वो हमेशा बीच में रहना चाहिए, ठीक है। अगेन क्या करना है हमें, ठीक है, अगेन हमें वही जो हम कर रहे हैं इतने टाइम से, एंगल्स के नाम लिखने हैं। तो देखो, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। ये है हमारा एंगल नंबर 1, ये है हमारा एंगल नंबर 1। ये शुरू कहाँ से हुआ है, यहाँ से थोड़ी लिखेंगे हम नाम, यहाँ से लिखेंगे हम। तो बी ए डी, क्या बना, एंगल नंबर 1 का नाम बना एंगल बी ए डी, ठीक है। एंगल नंबर 2 जो है ये है, ये यहाँ से थोड़ी शुरू हुआ है, एंगल नंबर 2 ये है, देखो ये इधर जा रहा है ऐसे और ये इधर जा रहा है ऐसे, इतना है। तो ये शुरू कहाँ से हुआ है, ये तो ए से शुरू हुआ है, फिर चलता 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 डी पे गया और चलते 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 बी पे, तो ए डी बी, समझ आया होगा आपको। एंगल नंबर 2 किस पे जा रहा है, एंगल ए डी बी पे जा रहा है ना। अब उसी तरह एंगल नंबर 3 देखते हैं किस पे जा रहा है। एंगल नंबर 3 देखो कहाँ है, ये है एंगल नंबर 3, ये वाला। देखो ये एंगल ऐसे जा रहा है, एक तो इधर से, एक ऐसे जा रहा है इधर से। तो देखो शुरू कहाँ से हुआ, ए से, गया कहाँ पे, फिर बी पे, फिर कहाँ पे गया, डी पे गया। तो एंगल नंबर का नाम बना इसका, एंगल नंबर 3 बना, ए पे, ए से शुरू हुआ, ए बी डी, तो यहाँ पे गया ए बी डी। अब एंगल नंबर 4 देखते हैं। देखो ये कहाँ से आ रहा है भाई, एंगल नंबर 4 ये है, यहाँ पे एक ये जा रहा है पूरा का पूरा, एक ये जा रहा है पूरा का पूरा, यही तो है एंगल नंबर 4, ये रहा, है ना। कहाँ से शुरू हुआ, डी से शुरू हुआ, बी और सी। एंगल नंबर 4 किस पे गया, एंगल डी बी सी, ऐसे गया ये। एंगल नंबर 5 कहाँ से गया, देखो एंगल नंबर 5 जो है, इसको किसी और कलर से दिखाते हैं, इससे दिखाते हैं। एंगल नंबर 5 ये तो हो गया हमारा ना, कुछ और कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। एंगल नंबर 5 ये है, ये गया और ये गया ऐसे। तो शुरू कहाँ से हुआ है, बी से शुरू हुआ है और चलते 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 डी पे आए, फिर सी पे आए। तो क्या बना, एंगल नंबर 5, एंगल बी डी सी। एंगल नंबर 6 कहाँ से बना, देखते हैं भाई। एंगल नंबर 6 ये है पूरा, यहाँ से यहाँ तक का। शुरू कहाँ से हुआ है, बी से, चलते 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 सी, फिर डी। एंगल नंबर बी सी डी, बी सी डी, ठीक है। समझ आया होगा, आपके 6 एंगल्स थे इसके अंदर। जैसा हमने ये वाला क्वेश्चन किया है ना, उसी के जैसा ही एक ये वाला क्वेश्चन है,
PQRS और एंगल 1 2 3 4 5 6। इसको अपनी कॉपी में पॉज करके खुद से करो ट्राई सारे के सारे, और अगर नहीं करोगे तो ध्यान रखना आपके समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी आगे का जो भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ज़रूर से करना बिल्कुल इसको। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी आपको खुद करना है, एक बार आप पॉज करो, सारे एंगल्स का नाम लिखना है, मैं एक एक करके सारे के सारे करवा रहा हूँ अभी इस वाले को, ठीक है। ध्यान से समझना। पहले है हमारा एंगल नंबर 1, ये है हमारा एंगल नंबर 1। देखो ये रहा, ये हमारा एंगल नंबर 1। शुरू कहाँ से हुआ है? बी से, फिर कहाँ गया? ए पे, फिर गया टी पे। तो एंगल नंबर 1 मिला मेरे को, ठीक है। पहले मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि कचरा ना हो उसमें। एंगल नंबर 1 मिला, क्या मिला? बी ए और टी, एंगल बी ए टी। अब समझ आ गया तो खुद से ही कर लो। एंगल नंबर 2 देखो, अब शुरू, ये है एंगल नंबर 2, दिख रहा है? ये शुरू कहाँ से हुआ है? टी से शुरू हुआ है, टी चलते 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 ए, फिर कहाँ गया है? एन। किस पे गया है? एंगल टी ए एन। एंगल नंबर 3 देखते हैं कौन है। एंगल नंबर 3 ये है पूरा, दिख रहा है? ये शुरू कहाँ से हुआ? यहाँ से थोड़ी हुआ है शुरू, ये शुरू हुआ है वहाँ से, ए टी एन। इसका क्या नाम है? एंगल ए टी एन। फिर एंगल नंबर 4 ढूंढते हैं, ये है एंगल नंबर 4। ये देखो यहाँ से थोड़ी शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है यहाँ से, टी से, टी बी और एम पे ख़त्म हो गया। तो एंगल टी, देखो इसको पहले एंगल नंबर 4 लिखना पड़ेगा हमें। एंगल नंबर 4 कौन सा था? टी बी एम। तो टी बी एम है ना। एंगल नंबर 5 ढूंढते हैं कौन सा है। ये है एंगल नंबर 5, शुरू कहाँ से हुआ है? टी एम सी। एंगल नंबर टी एम सी। अब एंगल नंबर 6 ढूंढो, ये है एंगल नंबर 6, इसका क्या नाम है? एम सी एन। एंगल नंबर 6 क्या नाम है? एम सी एन, ठीक है। एंगल नंबर 7 का नाम ढूंढते हैं, ये है हमारा एंगल नंबर 7, ये वाला, ठीक है। क्या नाम है? एम टी एन। क्या नाम है? एम टी एन। मैंने ग्रीन से लिख दिया गलती से, आप अपने नॉर्मल पेन से ही लिखना। तो ये सारे एंगल ढूंढे हमने। आप क्या कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप ट्राई करने हैं। ये दोनों क्वेश्चंस है, एक तो ये वाला जो मैंने ऊपर दिया था, ये वाला आपको खुद करना है, ये मैंने नहीं करवाया। ये वाला भी क्वेश्चन आपको खुद करना है, इसमें एंगल 1 2 3 4 5 6 के नाम बताने हैं, और इसमें भी एंगल 1 2 3 4 5 6 सभी के नाम बताने हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से ड्रॉ करना है अपनी अपनी कॉपियों में, और साइड में इनके नाम लिखने हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन जो इसके बाद दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में बोला है, कैन यू फाइंड द एंगल इन द गिवन पिक्चर्स। क्या आप दी हुई पिक्चर्स में एंगल ढूंढ सकते हो? हाँ बिल्कुल आराम से ढूंढ सकते हैं। ड्रॉ द रेस फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल एंड नेम द वर्टेक्स। कह रहा है आपको क्या ढूंढना है? एंगल ढूंढने हैं और वर्टेक्स वगैरह का नाम लिखना है। तो एक तो इन्होंने खुद को करके दिखाया हुआ है ना। आपको ये साइकिल वाइकल ड्रॉ नहीं करनी, आपको ये क्वेश्चन लिखना है सिर्फ, और जो ये है ना, ये ए बी सी डी, ये ड्रॉ करना है बस आपको, ठीक है, अपनी अपनी कॉपी में। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक तो पहले हमें वर्टेक्स का नाम पूछा है। वर्टेक्स क्या होता है? किनारा होता है, याद करो, बता चुके हैं। तो ये तो किनारा हो गया हमारा वर्टेक्स, जो कि है डी। वर्टेक्स हो गया हमारा क्या? डी हो गया। अब इसमें आर्म्स कौन कौन सी हैं? आर्म्स मैंने बताई थी जो हाथ होती हैं, ये दोनों तो आर्म होती हैं, ये आर्म है और ये आर्म है, और ये किनारा होता है वर्टेक्स, और ये होता है बीच में एंगल। ये बात हम अच्छे से जानते हैं, है ना। तो देखो आर्म्स कौन कौन सी हो गई। एक आर्म हो गई ए डी, एक आर्म हो गई डी बी, एक आर्म हो गई सी डी, ठीक है। पहले आपको ये क्वेश्चन लिखना है, देन ये आपको ड्रॉ करना है ऐसे करके, और ये जो मैं लिख रहा हूँ फिर ये लिखना है नीचे। और यहाँ पे एंगल्स कितने? एंगल्स वैसे नेम, ठीक है, एंगल का भी नाम बताना ही है आपको, है ना। एंगल्स का नाम देखते हैं। पहला तो एंगल हो गया कौन सा? देखो ये वाला, कौन सा हो गया? ए बी डी। पहला ये एंगल हो गया ना, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का, ए डी बी। कौन सा हो गया? ए डी बी। तो एंगल ए डी बी, एक एंगल तो ये हो गया। दूसरा एंगल मुझे नज़र आ रहा है ये वाला, ये दिख रहा है आपको? देखो ये वाला, इसे मैं मिटाता हूँ, ठीक है, क्लियरली दिखाता हूँ आपको, थोड़ा रुको। ये वाला दिख रहा है मेरे को, एक ये एंगल दिख रहा है, ये वाला। इसका क्या नाम है? बी। मैंने बताया था यहाँ से शुरू नहीं करना आपको, बी डी सी। क्या नाम बना है इसका?
इसका नाम बना एंगल बी डी सी। तो ये हमने सारे के सारे नेम, सारे वर्टेक्स बताया, आर्म्स बताए और एंगल्स बताए। इसमें कुछ मार्क नहीं है, इसे हमें अपनी मर्जी से मार्क करना पड़ेगा। बहुत सारे एंगल हैं, आप कोई सा भी मार्क कर सकते हो। तो मुझे एक एंगल नज़र आ रहा है, एक ये वाला, यहाँ से यहाँ तक एक ये एंगल नज़र आ रहा है मेरे को, और ये बीच में से ऐसे जा रहा है ना। तो इस पॉइंट को मैं ए कह देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी कह देता हूँ, इस पॉइंट को मैं सी कह देता हूँ, इस पॉइंट को मैं डी कह देता हूँ। इसमें आपको और भी नज़र आ रहे होंगे, देखो एक यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, एक यहाँ पे भी ऐसे नज़र आ रहा है ऐसे करके, है ना, एक यहाँ पे भी नज़र आ रहा है देखो ऐसे करके। लेकिन इतने एक एक सब में एक एक ही बताना है हमें, तो मैं सारे नहीं बता रहा, ठीक है। तो पहले हमें क्या बताना होता है, पहले हमें बताना होती है आर्म्स बता देते हैं पहले हम। आर्म्स मतलब हाथ। तो पहली आर्म है, आर्म के लिए आप ऐसे एरो लगा देना, है ना। पहली आर्म है बी ए, क्या नाम है, बी ए। दूसरी आर्म है बी और डी, बिल्कुल सही जवाब, बी और डी। तीसरी आर्म कौन सी है, गैस करो जल्दी से, बी और सी। तो बी और सी, ये तो हो गई 3 आर्म्स हमारी। इसके बाद हमसे पूछता है कि वर्टेक्स कौन सा है बता दो। वर्टेक्स भी बता देते हैं भाई, वर्टेक्स मतलब होता है किनारा। तो ये नज़र आ रहा है मेरे को किनारा, तो वर्टेक्स है बी। अब एंगल्स आपको तो 2 नज़र आ गए होंगे, मुझे भी आ गए, एक ये रहा और एक ये रहा। इस एंगल का क्या नाम है जल्दी से बताओगे, ए से शुरू करना है कि बी से शुरू करना है। तो जवाब है ए से शुरू करना है, बी से मत शुरू करना। बी तो बीच में रहना चाहिए ना, जहाँ पे एंगल होता है उसे बीच में रखते हैं हम। तो ए बी डी, इसका क्या नाम बना, ए बी डी, ये एंगल बना। इस वाले एंगल का क्या नाम है देखो, सी से शुरू करते हैं, सी बी डी। आप चाहते तो डी से भी शुरू कर सकते, डी बी सी भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने सी से शुरू कर दिया। एंगल सी बी और फिर डी, सी बी और फिर आया डी। समझ आई आपको। तो ये हमने 2 शेप्स करे, और आगे देख लेते हैं। यहाँ पे एक ये नज़र आ रहा है मेरे को, है ना। तो इसमें भी आप 2-3 एंगल बना सकते। देखो एक मैंने ये बनाया, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है ना। तो ये बनाया मैंने। इस पॉइंट को मैं ए कह देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी कह देता हूँ, इस पॉइंट को मैं सी कह देता हूँ। आपको एक कुर्सी वगैरह, आपको ये चेयर वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना ड्रॉ करोगे, सिर्फ ये ड्रॉ करोगे आप, ठीक है। तो देखो पहला क्या है, पहले लिखना है हमें, आर्म्स लिख लेते हैं हम। तो आर्म हुआ पहले ए बी, क्या हुआ, ए बी। फिर क्या लिखना है हमें, फिर हमें दूसरा आर्म भी लिखना है, फिर दूसरा कौन सा हुआ, बी सी। फिर हमें एक वर्टेक्स लिखना है। वर्टेक्स कौन है इसमें, ये किनारा है बी। फिर हमें एंगल लिखना है। तो क्लियरली पता लग रहा है एंगल ये है, ये दिख रहा है। तो ए बी सी, एंगल का नाम है ए बी सी, ये नाम है एंगल का, ठीक है। इस फिगर में देखते हैं। इस फिगर में मैं यहाँ इस पॉइंट को ऐसे मान लेता हूँ, ये एंगल मान लेता हूँ, क्योंकि एंगल तो बहुत सारे हैं ना इसके अंदर, ये भी है, ये भी है, ये भी है, उल्टा भी है। तो हमको कोई एक बताना है हमें, है ना। वैसे तो एंगल बहुत सारे हैं इसमें। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और ये, ठीक है। तो ए बी सी डी, ठीक है। तो ये 3 बने। तो पहले तो आर्म्स बता दो जल्दी से। आर्म्स कौन से हुए, एक तो हुआ ए बी, एक हुआ बी सी, एक हुआ बी डी, क्या हुआ, बी डी। फिर एक वर्टेक्स बता दो जल्दी से। वर्टेक्स बता देते हैं। एक वर्टेक्स किनारा ही तो है ये, वर्टेक्स हुआ बी। फिर उसके बाद हमें क्या बताना है, एंगल बताने हैं, जो कि मुझे 2 नज़र आ रहे हैं। एक तो ये रहा, एक ये रहा। पहला एंगल है ये, दिख रहा है, ए बी सी। कौन सा है, एंगल ए बी सी। दूसरा एंगल है ये सी बी डी, एंगल सी बी डी, ठीक है। तो ये हुए हमारे सारा का सारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको समझ आ गया है तो एक बार इसको दोबारा एक बार समझ लो, अगर नहीं आया है तो रिवाइंड करके समझ आ गया तो बढ़िया बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे बोला है ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विद आर्म्स एस टी एंड एस आर। कह रहा है एक एंगल बनाना है जिसमें आर्म हो, एक तो एस टी हो, एक एस आर हो। बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप पहले क्वेश्चन लिखना, नीचे आंसर लिखना। यहाँ पे होगा एक एस टी, ये होगा कुछ ऐसे एस टी, और ये होगा कुछ ऐसा एस आर, ठीक है। तो देखो इसमें एक आर्म का नाम है क्या, एस टी, दूसरे आर्म का नाम है क्या, एस आर। 2 नाम है ना, एक एस टी है, एक एस आर है। तो ये इसका आंसर बन जाएगा, सिंपल है ना। आपको समझ आया होगा। देखो ये एंगल ये है आर एस टी, है ना। तो ये एंगल हो गया हमारा। तो देखो अभी यहाँ पे मैं आपको,
तो देखो ये थर्ड क्वेश्चन शुरू करने से पहले मेरे को आपको एक छोटी सी बात समझानी है। जैसे कि ये एंगल है कुछ, ठीक है, इसका नाम है ए बी सी। तो इस एंगल का नाम क्या है? तो आप बोलोगे एंगल ए बी सी। लेकिन कभी कभी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में सिंपल एंगल बी भी लिख सकते हैं। एंगल बी बेसिकली आप आगे वाला और पीछे वाला मत लिखो, इसको सिर्फ और सिर्फ एंगल बी भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये बात आपको समझ आई होगी। दोबारा से समझो इस बात को कि अगर ऐसे करके कुछ एंगल है, ऐसे करके, ऐसे पी क्यू आर, इसका असली नाम तो पी क्यू आर ही है, इसका असली नाम तो पी क्यू आर ही है। लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं एंगल क्यू भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये वाला एंगल क्यू पे ही तो आ रहा है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को समझो, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमसे ये कैसा कह रहा है, फिर पार्ट थर्ड में कहता है एक्सप्लेन वाई ए पी सी कैन नॉट बी लेबल एज एंगल पी। तो कह रहा है ए पी सी, ये जो पूरा एंगल है इसको आप एंगल पी क्यों नहीं कह सकते? देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि जो ए पी सी है उसे हम एंगल पी इसीलिए नहीं कह सकते क्योंकि देखो एंगल पी से आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। एंगल पी अगर आप सिर्फ एक लेटर से नाम दोगे उसका, है ना, इसका एक लेटर से नाम देंगे तो ये वाला और ये वाला एंगल पी पे, तो ये एंगल भी है और ये एंगल भी है, दो एंगल है एंगल पी पे। तो कौन से वाले को बोलोगे आप एंगल पी, है ना। देखो दोबारा समझाता हूँ इस बात को। इसने बोला है आप ए पी सी जो एंगल है, ए पी सी ये एंगल है पूरा, इसको आप सिर्फ और सिर्फ एंगल पी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते इस बात को समझो। क्योंकि जो एंगल पी है, एंगल पी ये भी हो सकता है क्योंकि इसका भी वर्टेक्स पी है, ये भी हो सकता है इसका भी वर्टेक्स पी है। तो एंगल ए पी सी को हम एंगल पी नहीं कह सकते, क्योंकि जो एंगल पी है वो ए पी बी का भी वर्टेक्स पी है। तो आप लिखोगे आंसर में बिकॉज एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी हैज वर्टेक्स पी, मतलब एंगल ए पी बी का भी वर्टेक्स पी है, एंड जो बी पी सी है एंड एंगल बी पी सी, एंगल बी पी सी है जो हैज ऑल्सो वर्टेक्स, वर्टेक्स को ऐसे ना लिख के, वर्टेक्स की ये होती है स्पेलिंग हम गलत लिख रहे हैं, वर्टेक्स पी। तो बेसिकली ऐसा मैंने बोला कि ए पी बी का भी वर्टेक्स पी है, बी पी सी का भी वर्टेक्स पी है, तो हम वर्टेक्स दोनों का सेम है, तो इस वजह से हम ए पी सी को हमें पूरा का पूरा ए पी सी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एंगल क्योंकि अलग है, ये एंगल अलग है और ये पूरा का पूरा एंगल अलग ही है, तीनों का वर्टेक्स पी हो रहा है, तो हम तीनों को वर्टेक्स पी नाम नहीं दे सकते, ठीक है। इसी बात से हम ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। समझ आया होगा आपको थोड़ा बहुत, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखो, यहाँ पे वही करना है हमें। कह रहा है दोनों एंगल्स के नाम बताओ। देखो पहला एंगल है वो यहाँ से यहाँ पे ख़त्म हो गया, मतलब यहाँ गया और यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से चलें तो पहले का नाम बनेगा आर टी क्यू। तो पहले का नाम बना एंगल आर टी क्यू, इसका नाम यही तो बना इस वाले का, देखो आर टी और क्यू। फिर दूसरा एंगल है जो यहाँ से गया और यहाँ तक गया है, मतलब पूरा का पूरा ऐसे गया है पूरा का पूरा, तो आर टी पी, इसका नाम बनेगा आर टी पी। तो दो एंगल्स, दो नाम हमने बता दिए इसके, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 को मैं साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है क्योंकि इसको करने की, यहाँ पे हम लगा लेते हैं इस क्वेश्चन को। इधर आप जैसे कर रहे थे वैसे ही कंटिन्यू रखो इसको। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 5, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है मार्क एनी 3 पॉइंट ऑन योर पेपर। कह रहा है एक कागज पे 3 पॉइंट बनाओ, ठीक है। और कह रहा है दैट आर नॉट इन वन लाइन, वो एक लाइन में नहीं होने चाहिए, मतलब ऐसे नहीं होने चाहिए कि एक ही लाइन में आ गए तीनों के तीनों, है ना। तो 3 अलग अलग पॉइंट बनाने, तो मैं एक पॉइंट यहाँ बना लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ बना लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ बना लेता हूँ, तीनों ऐसे लगा दिए मैंने, है ना। लेबल देम ए बी सी, इस पॉइंट को मैं ए कहता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी कहता हूँ, इस पॉइंट को मैं सी कह देता हूँ, ठीक है। क्लियर इतना तो। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन्स गोइंग थ्रू दिस पेयर। कह रहा है इनको लाइन से जोड़ो। कितनी लाइन से जोड़ सकते हैं? एक तो लाइन ये बन गई जो किसको किससे जोड़ रही है, जो बी को ए से जोड़ रही है ना। एक लाइन तो ये बन गई हमारी। इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूँ, रुको मैं
कुछ इस प्रकार से, है ना, ऐसे कोई एक लाइन होगी जो कि इधर से ऐसे जा रही है इससे होके, ठीक है। और ये जो बी पॉइंट है हमारा थोड़ा सा गायब हो गया तो मैंने यहाँ बना लिया बी पॉइंट, है ना। फिर एक और लाइन होगी जो कि बी और सी से जा रही होगी ऐसे, है ना। थोड़ा सा और खींचते हैं इसको इधर से, ये ठीक है, बढ़िया। फिर एक और लाइन होगी जो कि ए और सी को कनेक्ट कर रही होगी ऐसे, ए और सी को ऐसे कनेक्ट कर रही होगी, ठीक है भाई। ये 3 लाइनें बन गई। तो और कोई लाइन एक दूसरे को काट सकती है क्या? अब तो कोई नहीं काट सकती किसी को भी। आगे पढ़ते हैं। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन गोइंग थ्रू द पेयर ऑफ दिस पॉइंट। ये तो कर लिया हमने, पहला पार्ट तो मतलब कर लिया। इसके बाद क्या कहता है? हाउ मैनी लाइन्स डू यू गेट? कितनी लाइन मिली? तो पहले का आंसर तो मुझे मिल गया, तो वी गेट 3 लाइन्स मिली, 3 लाइन्स, मतलब हमें 3 लाइनें मिली। और तीनों के नाम क्या है? कह रहा है नेम देम, ठीक है। आगे कहता है नेम देम। पहली लाइन का नाम है ए बी, पहली लाइन का नाम है ए बी, याद करो लाइन को ऐसे लिखते थे, है ना। दूसरी लाइन का नाम है कौन सा? ए सी, दूसरी लाइन का नाम है ए सी, और तीसरी लाइन का नाम है बी सी। तो ये तीनों की तीनों लाइनें हमने लिख दी। कह रहा है हाउ मैनी एंगल्स यू कैन यू यूज नेम यूजिंग राइट ए बी सी। कह रहा है कितने एंगल्स का नाम आप लिख सकते हो। बेसिकली सेकंड पार्ट में हमसे बोला सारे एंगल्स के नाम बताओ, ठीक है। तो मैं इसको एंगल 1 कहता हूँ, इसको एंगल 2 कहता हूँ, इसको एंगल 3 कहता हूँ। तो जो एंगल 1 है उसका नाम है बी ए सी। क्या नाम है? एंगल बी ए सी। जो एंगल 2 है ये वाला, इसका नाम है, यहाँ से थोड़ी शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, ए फिर बी फिर सी। एंगल 2 का क्या नाम है? एंगल क्या नाम है इसका? ए बी और सी, ए बी और सी। एंगल 3 का क्या नाम है? देखो ये है एंगल 3, तो बी सी ए। क्या नाम है? एंगल बी सी ए। तो ये 3 नाम एंगल मिले हमें, ठीक है। तो देखो जो एंगल ए बी ए सी है इसको सिर्फ एंगल ए बी लिख सकते हैं, जो ए बी सी है इसको एंगल बी भी लिख सकते हैं, ये जो एंगल है इसको एंगल सी भी लिख सकते हैं। मैंने बताया था अगर आइसोलेटेड केस है, ऐसा केस है सिंपल सा, तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ बीच वाले का नाम भी लिख सकते हैं। तो बी ए सी को आप ए भी लिख सकते हो। तो अभी इस क्वेश्चन में तो लिख ही सकते हो, फिर भी आप प्रेफर करना कि ऐसे ना लिख के आप सिर्फ ऐसे ही याद करो इनको, ठीक है, ऐसे ही समझो। फिर आगे क्या कहता है? राइट देम डाउन, कर दिया। मार्क ईच ऑफ देम विद अ कर्व एज इन फिगर। वो कह रहा है ऐसे करके कर्व बनाना है इसमें, वो तो हमने कर भी दिया ऑलरेडी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपको अच्छे समझ आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इसी टाइप का है, तो इसको भी मैं यहीं लिख लेता हूँ, है ना। यहाँ लिख लेते हैं इस एंगल को भी, इसको, सॉरी इस क्वेश्चन को भी। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे। तो यहाँ कह रहा है नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट ऑन द पेपर सो दैट दे आर नॉट इन द लाइन। कह रहा है 4 पॉइंट करो इस बार। तो ये बना पॉइंट ए, ये बना पॉइंट बी, ये बना हमारा पॉइंट सी, ये बना हमारा पॉइंट डी। कह रहे हैं चारों के चारों एक पे नहीं होने चाहिए। अगेन पहले कह रहा है हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट, कितनी लाइन इनको जोड़ सकती है। तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। एक तो लाइन मिल गई ये वाली, है ना, एक लाइन मिल गई मुझे, थोड़ा सीधा बनाते हैं इसको। एक लाइन मिल गई, इस ए को थोड़ा साइड करते हैं ना, इन दोनों को। एक लाइन मिल गई ये वाली जो इन दोनों को जोड़ रही है। ये ए था ना, ये बी था, ये सी, ये सी होना चाहिए, ए बी सी डी, ठीक है। तो इसमें कह रहा है नाउ मार्क 4 पॉइंट ऑन योर पेपर सो दैट नो 3 ऑफ देम आर ऑन 1 लाइन। कह रहा है आपको 4 पॉइंट बनाने, इस बार 3 नहीं बनाने। ए बी, इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं ना, पहले मैं ए बी सी डी लिख रहे हैं तो कट जाते हैं बार बार। इस पॉइंट को 4 पॉइंट बना लेते हैं पहले हम। ये 4 बन गए हमारे बढ़िया से पॉइंट। फिर कह रहा है इनको जोड़ दो। पहले तो ये जुड़ गया इससे, फिर ये जुड़ गया किससे? इस वाले से, ये देखो पूरा जुड़ गया, है ना। फिर ये जुड़ गया इस वाले से, और ये जुड़ गया इस वाले से। तो हमने चारों को जोड़ दिया। इसको मैं ए कहता हूँ, इसको मैं बी कहता हूँ, इसको मैं सी कहता हूँ, इसको मैं डी कह देता हूँ, ठीक है। फिर कह रहा है हाउ मैनी लाइन्स, कह रहा है कितनी लाइन मिली। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, वी गेट कितनी लाइन मिली? 1 2 3 4 4 लाइन्स, हमें 4 लाइनें मिली।
कह रहा है नेम देम, नाम बताओ उनके, बता देते हैं। पहली लाइन का नाम है ए बी, लाइन ऐसे लिखते हैं। फिर क्या नाम है, फिर है बी डी, फिर क्या है सी डी, फिर क्या है ए सी। तो ये है 4 लाइनें हमारी। और भी कुछ है क्या, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है हाउ मेनी एंगल्स यू कैन, कह रहा है इन सब के एंगल्स का नाम लिखना है। यार आराम से एंगल्स का नाम तो हम लिखते हुए ही आ रहे हैं। इस एंगल का नाम बता दो, इस एंगल का नाम बता दो, इस एंगल का नाम बता दो, इस एंगल का नाम बता दो। ये एंगल 1 बोल देते हैं, इसको 2 कहते हैं, इसको 3 कहते हैं, इसको 4 कह देते हैं। एंगल 1 का क्या नाम हो गया, सी ए बी। क्या नाम हो गया, एंगल सी ए बी। एंगल 2 का क्या नाम हो गया, एंगल ए सी डी। एंगल 2 का क्या नाम हो गया, एंगल, देखो एंगल 2 जो है यहाँ से नहीं शुरू करना। अगर एंगल 2 इधर है तो या तो यहाँ से शुरू करो या तो यहाँ से शुरू करो। क्या नाम बना एंगल 2 का, ए सी डी। ए सी डी, बेसिकली जहाँ पे एंगल होता है ना उसको बीच में रखना होता है हमें। तो एंगल सी के पास था तो सी को हमने बीच में रखा। अब जैसे मैं एंगल 3 लिख रहा हूँ तो एंगल 3 किसके पास है, डी के पास है। तो डी से शुरुआत नहीं करनी आपको, बी से या सी से शुरुआत करो। सी से शुरू करते हैं ना, तो सी डी बी, एंगल सी डी बी। एंगल 4 की बात करो, देखो ये रहा एंगल 4। जल्दी से पॉज करके करो फटाफट से इसको। तो एंगल 4 बी बीच में है तो बी को बीच में रखना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ए बी और डी, एंगल ए बी और डी। तो ये हो गया हमारा छठा क्वेश्चन भी। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद कंपेयरिंग एंगल है। यहाँ के लिए इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो।